मैं हूं फियर फैक्ट्स और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। आज की कहानी विवेक की है, जो भैरवपुर रेलवे स्टेशन पर उस रात बुरी तरह फंसा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। दोस्तों, विवेक एक सफल और समर्पित व्यवसायी था, जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। उसका जीवन काम और व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था। उसे कभी डर या भय नहीं होता था, क्योंकि वो मानता था कि डर केवल उन्हीं को परेशान करता है जो आत्मविश्वास से दूर होते हैं। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण व्यवसायी मीटिंग के लिए भैरवपुर जाने का आदेश मिला। भैरवपुर, जो एक रहस्यमय और डरावनी जगह के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो विवेक के लिए सिर्फ एक नई जगह थी। उसने कभी भी इस स्टेशन या उसकी कथाओं को गंभीरता से नहीं लिया था। वो अपनी यात्रा में कोई बाधा नहीं देखता था। वो मानता था कि ये तो केवल एक अफवाह है, और इसको अफवाह मानते हुए उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसने सोचा कि मुझे ऐसी बेतुकी बातों का कोई असर ही नहीं है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं भैरवपुर के बारे में उठते सवालों से बेचैन कर रहे थे। क्या सचमुच भैरवपुर एक भूतिया जगह थी, जैसा कि लोग कहते थे? क्या यहाँ कुछ ऐसा था जिसे वो अब तक नजरअंदाज कर रहा था? विवेक ने इन सवालों को खुद से खारिज कर दिया, लेकिन जब वो स्टेशन के करीब पहुंचा तो वो महसूस करने लगा कि कुछ तो अजीब है। जब विवेक भैरवपुर स्टेशन पर उतरा तो रात का समय था। उस वक्त स्टेशन की सड़कों पर घना अंधेरा था और हवा में एक ठंडक सी थी। किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं था, सिर्फ विवेक कदमों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। प्लेटफार्म पर कोई और नहीं था और विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला हो और समय कहीं रुक सा गया। तब विवेक ने सोचा कि क्या यही वो भैरवपुर है जिसे लोग डर के साथ याद करते हैं। स्टेशन का वातावरण बहुत ही अजीब था, जैसे सब कुछ स्थिर था। विवेक ने अपने आसपास देखा, लेकिन कहीं भी कोई हलचल नहीं थे। चारों तरफ खामोशी थे। वह स्टेशन के प्लेटफार्म पर सिर्फ अकेला खड़ा था, और जैसे जैसे उसने अपने कदम बढ़ाए कि उसकी बेचैनियां बढ़ती जा रहे थे। तभी विवेक ने सोचा कि अगर कुछ अजीब हुआ तो मैं इसका सामना कर सकता हूं। उसने सोचकर अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर गई, जो प्लेटफार्म के कोने में बैठा हुआ था और गहरी निगाहों से स्टेशन की ओर देख रहा था। तभी विवेक ने उसके पास जाकर पूछा, अरे बाबा, क्या आपने भी ये वहां सुनी है जो इस स्टेशन के बारे में लोग कहते हैं? उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो विवेक की बातों का जवाब देने के लिए तैयार। तभी उसने धीमी आवाज में बोला, तुमने सही सुना। काली घाट एक ऐसा स्थान है जहां कई आत्माएं अटक गई हैं। यहां आने के बाद कई लोग फिर कभी लौटकर नहीं आए। यहां पर रात के समय स्टेशन के हर कोने में अजीब घटनाएं घटनी है। अगर तुम सच में अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहां से तुरंत चले जाओ। तभी विवेक ने इस बात को एक बेतुकी आवा मानते हुए हंसी उड़ाई और स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी के सब उसके मन में कहीं घर कर गई थे। क्या सचमुच भैरवपुर स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं घटनी है? क्या मैं अब तक कुछ बहुत अनदेखा कर रहा हूं? तभी विवेक ने सोचा कि वो इन अफवाहों को खुद देखेगा। स्टेशन के अंदर पहुंचते हुए उसे एक अजीब से एहसास हुआ। स्टेशन के यहां पर उठते हुई गंध चारों ओर फैल गई। अंधकार उसे और भी डरावन महसूस करने लगा। ये कोई सामान्य जगह नहीं हो सकती, विवेक को ऐसा लगा। लेकिन उसने खुद को यह समझाया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करने आया है और डर को छोड़कर उसे आगे बढ़ना होगा। विवेक इस स्टेशन के पास पहुंचा और उसने वहां पर चारों तरफ नजर घुमाई। वहां की हवा में कुछ गहना सा था। तभी उसने गौर से देखा तो उसकी नजरें एक खौफनाक दृश्य पर पड़ी। सामने खड़ी एक लड़की का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें अब काले हो चुकी थीं। वो लड़की उसकी ओर घूर रही थी, जैसे उसकी आत्मा में कुछ रहस्य छुपा हो। विवेक की धड़कन काफी तेज हो गई। उसके शरीर में जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उस लड़की ने धीमी स्वर में कहा, अब तुम भी मेरे चाल में फंस गए हो। विवेक ये घटना बहुत ही असामान्य से लग रही थी। उसने डर के मारे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो वहां से भागा तो लड़की ने दर्दनाक चीख मारी। चीख सुनते ही विवेक की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई और उसका मन अब ये मानने लगा था कि वो किसी भूतिया जहर पर आ गया है। तभी विवेक ने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपनी कदम बढ़ाई।
लेकिन जैसे वो स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी कि तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर विवेक के पसीने छूट रहे थे। वो समझ चुका था कि वो अब कहीं भी भाग नहीं सकता। स्टेशन के अंदर की दीवारें अब उसके हर एक हरकत पर नजर रख रही थी। विवेक को यह एहसास हुआ कि वो इस रहस्यमयी जगह के रहस्य में फंस चुका है। वो तेजी से स्टेशन की ओर भागा, लेकिन जैसे वो प्लेटफार्म पर पहुंचा तो उसे खून की गिल्ली धारें महसूस हुई। विवेक ये देखकर सुन्न हो गया। वो समझ चुका था कि वो अब उस लड़की और अन्य आत्माओं के जाल में फंस चुका है। विवेक की स्थिति और भी जटिल हो गई और अब वो स्टेशन से बाहर भागने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो उन आत्माओं के जाल में और भी फंसता जा रहा था, जिससे उसकी सांसें और भी तेज हो गई और उसके मन में ये ख्याल घूमने लगा था कि अगर वो यहाँ रुकता है तो शायद वो भी अब कभी बाहर नहीं निकल पाए। विवेक को समझ में आ गया था कि भैरवपुर स्टेशन सिर्फ एक भूतिया स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ की आत्माएं किसी के भी जीवन में खौफ पैदा कर सकती हैं। विवेक ने बिना समय गंवाए प्लेटफार्म से बाहर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसी वो बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि वो अभी ना आत्माओं से बच नहीं सकता। लेकिन विवेक अब स्टेशन से बाहर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसके कदम जैसे लूक गए थे। एक अदृश्य शक्ति ने उसे तेजी से खींच लिया और उसका शरीर ठेर सा गया। उसकी आंखों के सामने वो लड़की फिर से आई और उसका चेहरा अब और भी ज्यादा खौफज़दा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे उसने विवेक को फंसा लिया हो। तभी एक भयानक आवाज उसके कानों में सुनाई दी कि तुम अब यहां से कभी नहीं जा सकते और मेरे साथ ही रहोगे। और अब इस जकरीर में सिरहंसी दौड़ गई और वो लगभग घिरते घिरते बचा, लेकिन जैसे उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने स्टेशन की दीवारें और भी करीब आ रही थी। तभी उसे एक और धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी बातों को अनसुना करके अच्छा नहीं किया, अब तो मेरी चाल में फंस चुके हो। ये सुनकर विवेक की सांसें रुकने लग गई। उसकी आंखों में घबराहट साफ तौर पर देख रही थी। वो जानता था कि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। अब तक की सारी बातें जो उसने सुनी थीं, वो उसकी आंखों के सामने सच होती जा रही थी। स्टेशन का वो गहरा अंधेरा और लड़की का चेहरा अब उसे खौफ में डूबो रहे थे। तभी विवेक ने खुद को समझाया कि वो भागकर इस जगह से बाहर जा सकता है। लेकिन जैसे वो खंडर के पास पहुंचा तो वो एक और दृश्य देखता है कि खंडर की दीवार से कोई और आवाज आ रही थी, जैसे अंदर से कोई उसे पुकार रहा हो। तभी अचानक ही उसके सामने एक धुंधली सी छाया उभरे, जिसे देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई सामान्य छाया नहीं थी, वो किसी आत्मा का रूप लग रही थी। तभी विवेक ने खुद को डर से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे उसने एक कदम बढ़ाया तो उसे लगा कि वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। वो फिर से मड़ा और उसी लड़की की हंसी उसे सुनाई दी। वो लड़की अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी और बोल रही थी, यहाँ हर आत्मा तुम्हारे आसपास है, हम भी यहाँ फंसे हैं और अब तुम्हारी बारी है। दोस्त व विवेक को एक पल के लिए लगा कि जैसे उसका सरे और आत्मा दोनों ही घेर लिए गए हों। वो चाहकर भी उस आत्मा के जाल से निकल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने फिर से संकल्प लिया और अपने अंदर एक साहस महसूस किया। विवेक ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपना कदम आगे बढ़ाया। जैसे उसने अपने कदम आगे बढ़ाए कि उसे एक खौफनाक दृश्य दिखा। उसके चारों ओर कुछ बहुत ही खौफनाक घट रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर जलती हैं मोमबत्तियां पड़ी थी। अचानक ही उसकी नजरें फिर से उस लड़की पर पड़ी जो अब सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। तभी विवेक ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम, क्यों मुझे यहाँ फंसाने कोशिश कर रहे हो? उस लड़की के आंखों में एक गहरा दर्द से कहा कि मैं भी एक समय पर यहाँ पर आए थे और एक इंसान थे, लेकिन अब मैं और मेरी जैसी बेहद सी आत्माएं यहाँ पर फंसी हुई हैं। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और जब तुम यहाँ आए हो और अब तुम्हारे बिना लौटे यहाँ से जाने की कोई उम्मीद नहीं है। विवेक की आत्मा में एक ठंडी सिरहन दौड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। अगर तुम मुझे छोड़ नहीं सकती तो मैं तुम्हारा सामना करूंगा। तभी वो लड़की एक भयानक हंसी हंसी कि तुम मुझे नहीं समझ, ये जगह केवल आत्माओं का है और तुम भी इसी जाल का हिस्सा बनोगे। पर विवेक ने उस आत्मा से बहस नहीं की। उसने खुद को शांत किया और अगले कदम की योजना बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे उसने एक कदम और आगे बढ़ाया तो उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ से और भी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो अब गिर चुका था और उसे लगा कि
अब भागना नामुमकिन है। पर अब विवेक पूरी तरफ से टूट चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन ऐसे स्थिति में फंस जाएगा। वो सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? क्या सच में इस स्टेशन से बच पाना नामुमकिन है? फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने तय किया कि वो आत्माओं से डरने वाला नहीं है। वो जानता था कि उसे इस भय से बाहर निकलने के लिए अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वो जो भी हो, इन आत्माओं से सामना करने और उनकी गिरफ्त से मुक्त होने का संकल्प लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अंदर की गहरी सखी को महसूस किया। अचानक उसकी आंखों के सामने चारों ओर की आत्माएं गायब होने लगी। लड़की का चेहरा भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। विवेक को महसूस हुआ कि वो अब उन आत्माओं से लड़ने की स्थिति में है। विवेक ने अपना सामना किया और उसका दिल अब पहले की तरह डर से भरा नहीं था। वो जानता था कि वो इस भूतिया जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। वो लड़की और अन्य आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी विवेक ने एक बार फिर से स्टेशन से बाहर निकलने का प्रयास किया और इस बार वो सफल भी हो गया। विवेक ने भैरवपुर स्टेशन से बाहर निकलते हुए सोचा कि ये स्थान अब मेरी आंखों में हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं डर के सामने शुकता तो जैसे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो अब जानता था कि वो अपनी डर से जीत चुका है और उस रात की घटनाएं उसे जीवन भर याद रहेंगी। दोस्तों, भैरवपुर स्टेशन एक ऐसी जगह थी जहां आत्मा और रहस्यमय शक्तियां छुपी भी थी, लेकिन विवेक ने उस रात की डर को अपनी ताकत में बदल दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी खौफनाक कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।